आज हमारे पास में 48 इंचेस सोनी कंपनी का मार्केट का असेंबल्ड एलईडी टीवी आया है, जो कि पूरी तरह से असेंबल्ड किया हुआ है और सोनी कंपनी का लोगो और स्टिकर चिपका दिया गया है। फुल्ली एंड्रॉयड टीवी है, फुल एचडी पैनल है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है। बैक कवर ओपन करते हैं। देखिए हमने इसका बैक कवर ओपन कर लिया है। इसमें कॉम्बो मदरबोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड का नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, TP.MT51101.PC821 कॉम्बो मदरबोर्ड है ये। हिटसिंक के नीचे इसके प्रोसेसर है। ये ENC है, पावर सप्लाई सेक्शन AC से DC में कन्वर्ट करने के लिए। ये चॉपर ड्राइवर बोर्ड के लिए लगा हुआ है। मॉसफेट होंगे। टिकॉन लगा हुआ है पैनल के साथ। इसका पैनल नंबर है। ये नोलक्स कंपनी का पैनल है। एलवीडीएस की पेयरिंग के हिसाब से तो ये फुल एचडी पैनल लग रहा है। 10 पेयर का दिख रहा है। टिकॉन है नोलक्स का। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। लाइन देते हैं। हमने इसकी की कवर में थी, बैक कवर में, तो उसको निकाल लिया है। सेंसर निकाल के रखा हुआ है। देखते हैं सप्लाई देके कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए हमने एक मीटर का प्रोब ग्राउंड कर दिया है। मीटर पास में रख लिया है। इसको DC वोल्ट हम सबसे पहले इसकी पैनल वोल्टेज चेक करेंगे। अगर ये स्टैंड बाय से रिलीज होता है तो, अभी तक हमने इसको लगा के देखा नहीं है, तो हम सबसे पहले लाइन देते हैं। रेड बत्ती जल रही है या नहीं। देखिए रेड बत्ती जलना शुरू हो चुकी है। हम इसको स्टैंड बाय से रिलीज करके देखते हैं कि ये रिलीज होता है नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास में यूनिवर्सल रिमोट है, जिसको हम कोडिंग देके स्टैंड बाय से रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए स्टैंड बाय से रिलीज हो गया है। इसका मतलब हमारे टीवी में मदरबोर्ड के तरफ हम बाद में देखेंगे। हमने एक आदत बना लिया है कि सबसे पहले अगर टीवी में स्टैंड बाय से रिलीज होता है तो हम सबसे पहले पैनल के वोल्टेज ही चेक करते हैं कि 12 वोल्ट आ रहे या नहीं आ रहे। तो देखिए इसमें यहाँ 0 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। मीटर पर 12 वोल्ट शो कर रहा है, मतलब हमारे मदरबोर्ड में भी कोई इशू नहीं होगा। अब हमें चेक करना है कि इसमें कहीं बैकलाइट का तो प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या पैनल VCC तो बन रही है, बूस्ट वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं, एक पर वो भी चेक कर लेते हैं। बूस्ट वोल्टेज अगर बन रहे हैं तो फिर हमें .3 भी प्रॉपरली आ रही है। कॉइल पे चेक किया हमने। .8 भी आ रही है। देखिए VGH वोल्टेज भी आ रही है 30 वोल्ट। मतलब इधर हमको अभी फिलहाल देखना नहीं है, हम स्क्रीन पे देखेंगे क्या आ रहा है।
इसकी बैकलाइट ऑन नहीं हो रही है, इसकी बैकलाइट ऑन नहीं हो रही है, जैसे कुछ भी नहीं दिख रहा है। लाइट ग्लो होना चाहिए, वो ग्लो नहीं हो रही है। बैकलाइट का है या ड्राइवर सेक्शन का इशू है, बूस्ट वोल्टेज बन रही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, पहले हम इसकी बैकलाइट चेक करते हैं। बैकलाइट का कनेक्टर निकालते हैं, बैकलाइट ऑन है या नहीं। हमारा एलईडी टेस्टर लेते हैं, बैकलाइट टेस्टर। बैकलाइट टेस्टर को लाइन दे दिया हमने, इसको 300 वोल्ट पे आने देंगे। देखिए 300 वोल्ट हो चुका है। अब हम इसके न्यूट्रल और पॉजिटिव दोनों प्रोब पे कनेक्टर लगा के चेक करेंगे कि हमारी बैकलाइट ऑन होती है या नहीं। थोड़ी तकलीफ जाएंगी दोस्तों, क्योंकि मैं अकेला हूँ। देखिए हमने कनेक्ट कर दिया है, 300 वोल्ट प्रॉपरली है, जैसे कि वैसे इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। हमारे बैकलाइट का लोड नहीं दिखा रहा है। अगर बैकलाइट इसकी ऑन होती है तो जितना भी लोड हमारे बैकलाइट का रहता वो हमारे बैकलाइट टेस्टर पे शो करता था। तो अब यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमारे टीवी में बैकलाइट का ही प्रॉब्लम है। तो हमें सबसे पहले तो बैकलाइट ही चेंज करना होगा। पैनल खोलना होगा, पैनल खोल के बैकलाइट को चेक करते हैं कि कितनी बैकलाइट खराब है, कितनी लगी है टोटल, 6 वोल्ट की है, 3 वोल्ट की है, किस टाइप की लगी है बैकलाइट, वो सब निकाल के चेक करते हैं। इसका हमने ऊपर का टॉप कवर निकाल लिया है टीवी का। इस पैनल में गेट कॉफ दोनों साइड दिए हुए हैं। स्कॉलर पीसीबी को हमने टेप के माध्यम से फोल्ड करके लगा दिया है, ताकि इस पैनल को हम उठा के आराम से सेफली रख सकें। अब हम इसका पैनल उठा के एक साइड रख देते हैं। इस तरीके से हम इसकी पैनल को उठा के खड़ा करके रख दिया है, देख रहे हैं आप। अब हम इसके रिफ्लेक्टर सीट को निकालेंगे। उसके पहले और एक फ्रेम होती है, उसको निकाल के फिर रिफ्लेक्टर शीट हम ओपन करेंगे। तो हमने इसकी वाइट शीट को भी ओपन कर लिया है, और जिस हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है तो ऑलरेडी ये पहले रिपेयर हो चुका है, ऐसा दिख रहा है। अब देखते हैं हम हमारे बैकलाइट कौन सी खराब है, पूरी खराब है, एक खराब है। देखिए हमने पैनल निकाल के अलग रख दिया। बैकलाइट चेक करते हैं कि बैकलाइट टेस्टर है। हमने इसको ऑन कर दिया, 300 वोल्ट का लोड दे दिया है। अब एक एक करके पूरी स्ट्रिप पे चेक करेंगे ये हमारी कौन सी बैकलाइट खराब है। देखिए ये परफेक्ट चालू हुआ है, पहली स्ट्रिप तो ओके दिख रही है, दूसरी स्ट्रिप भी ओके है। तीसरी स्ट्रिप भी ओके है। चौथी स्ट्रिप में प्रॉब्लम है। ये ऑन नहीं हो रही है, इसका मतलब
एक दो तीन स्ट्रिप ओके है, चौथी खराब है। एक स्ट्रिप में, एक बैकलाइट स्ट्रिप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LED लगी हुई है। एक LED कितने वोल्ट की है वो चेक कर लेते हैं। एक LED हमारी 3 वोल्ट की है। मीटर में थोड़ा सा एरर होने के कारण ये 3 वोल्ट नहीं दिखाता है, लेकिन मुझे कंफर्म है 2.3 आया तो मतलब 3 वोल्ट की बैकलाइट होती है। ये 3 वोल्ट की LED है, मतलब एक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LED का लोड है। तो हमें एक बैकलाइट स्ट्रिप चेंज करना होगा, फिर देखते हैं बाकी बैकलाइट ऑन होती है या नहीं होती है। ये हमने इसकी बैकलाइट चेंज कर दी है। बैकलाइट चेंज करने पे चारों स्ट्रिप पे ग्लो हो रही है। बैकलाइट में इसका लोड 105 वोल्ट दिखा रहा है, और अगर ऐसे मल्टीप्लाई किया जाए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 इंटू 3 वोल्ट 40 इंटू 3 वोल्ट, तो 120 वोल्ट का लोड आना चाहिए। मीटर के एरर के कारण लोड कम शो कर रहा है। 120 वोल्ट का लोड है हमारे बैकलाइट LED का। अब हम इसको डायरेक्ट मदरबोर्ड से कनेक्ट करके देखेंगे कि बैकलाइट ऑन होती है या नहीं होती है, तो कितना लोड लेता है। देखिए दोस्तों, इसका जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड का जो ओरिजिनल ड्राइवर बोर्ड है, तो इसमें भी प्रॉब्लम था। हमने बैकलाइट स्ट्रिप चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद में हमने इसको कनेक्ट किया तो ये ऑन नहीं हो रहा था। तो इसके ओरिजिनल ड्राइवर बोर्ड में भी इशू है। तो हमने इसमें एक फार्मूले से बैकलाइट ऑन किया है। देखिए बैकलाइट ऑन हो रही है, ग्लो हो रही है। हमने इसमें एक एडिशनल ड्राइवर बोर्ड लगाया है। ये बोर्ड बहुत ही अच्छा है। इसका आउटपुट 180 वोल्ट तक लेता है ये, जो कि हम 43 से 55 इंचेस के टीवी में यही वाला ड्राइवर बोर्ड लगाते हैं। अब इस बोर्ड को लगाना बहुत आसान होता है। ड्राइवर बोर्ड, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया हमने इधर से। इसके आउट में ये कनेक्टर मैच हो गया है बैकलाइट मदरबोर्ड से। ये कनेक्टर जो दिख रहा है, 2 वायर ब्लैक एंड वाइट, यहाँ से 12 वोल्ट उठा के हमने इस ड्राइवर बोर्ड को दे दिया है। और अब रही बैकलाइट ऑन के लिए BL ऑन सिग्नल कैसे दे। अब बोर्ड में BL ऑन सिग्नल के लिए 3.3 का रेगुलेटर या 5 वोल्ट देना पड़ता है। तो हमने एक तरीके से इसके BL ऑन सिग्नल बनाए हैं, और उस तरीके से बना के हमने इसके BL ऑन सिग्नल 3.3 दिया है, जिससे कि बैकलाइट एकदम नॉर्मल तरीके से ऑन ऑफ हो रही है। हमने जो ये पैनल VCC आ रही है 12 वोल्ट, यहाँ से इस मॉड्यूल के माध्यम से BL ऑन सिग्नल बनाया है, जो कि हमारी बैकलाइट, जैसे कि हम स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं तभी बैकलाइट ऑन होना चाहिए। हम कहीं भी गलत कनेक्शन देने के बाद जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो वैसे ही बैकलाइट ऑन होती है, और स्टैंड बाय रिलीज ना होते हुए भी बैकलाइट ऑन हो जाती है। तो हमको वो तरीका नहीं करना था, हमको ओरिजिनल तरीके से ही इसके बैकलाइट ऑन ऑफ करनी थी।
तो हमने इस मॉडल के माध्यम से 3.3 वोल्ट देके BL ऑन सिग्नल बनाया है। वो इस तरीके से बनाया है कि बहुत सिंपल है। आप या तो मदरबोर्ड के पीछे से ये जो LVDS कनेक्टर आ रहा है, यहाँ से 12 वोल्ट उठा के हम इस PCB को दे सकते हैं। हमको LVDS कनेक्टर से ही क्यों देना है, या टिकॉन बोर्ड से ही क्यों देना है, या पैनल VCC के फ्यूज से ही क्यों देना है, वो इसलिए देना है क्योंकि जब हम स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं तब जाके ये पैनल VCC की सप्लाई बनती है। 12 वोल्ट तो हम यहाँ से भी दे सकते थे, लेकिन हम यहाँ से देंगे तो ये डायरेक्ट सप्लाई ऑन होती है। मतलब स्टैंड बाय में भी टीवी रहेगा तो भी 12 वोल्ट की सप्लाई कंटिन्यू आती रहती है। तो हमको वो ना करते हुए स्टैंड बाय से रिलीज करने के बाद में जब ये पैनल VCC बनती है 12 वोल्ट, तो हमारे BL ऑन सिग्नल भी उसी समय ही हमारे ड्राइवर बोर्ड में जाने चाहिए, तब हमारी बैकलाइट ऑन ऑफ होती है। अगर हमारी पैनल VCC 12 वोल्ट हमने इस को इनपुट दिया है, ये 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक के काम करता है, और आउट निकाल के 3.3 हमने सीधा LED ड्राइवर बोर्ड को दे दिया है, और इस माध्यम से ये बैकलाइट ऑन हो रही है। आप देखते हैं, हम ऑफ करते हैं टीवी को। देखिए टीवी स्टैंड बाय में है, लाइट अभी ग्लो नहीं हुई है, दिख रहा है। हम मीटर लगाते हैं, आपको मीटर के माध्यम से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे अभी 3.3 नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। 12 वोल्ट की VCC भी नहीं आ रही है, लेकिन इस ड्राइवर बोर्ड को देखिए 12 वोल्ट की VCC कंटिन्यू आ रही है। तो हम जब यहाँ से स्विचिंग देंगे रिमोट से, तब ये बैकलाइट ऑन होनी चाहिए। देखिए कितने सिंपल तरीके से बैकलाइट ऑन हो चुकी है। हमारी पैनल VCC 12 वोल्ट आ चुकी है, और यहाँ पे 3.3 वोल्ट भी आउट हो चुके हैं। तो इस तरीके से अगर हम BL ऑन सिग्नल बना लेते हैं और टीवी में देते हैं तो बैकलाइट एकदम नॉर्मल तरीके से ऑन होती है। तो इस टाइप से हम इस टीवी को रिपेयर किए। अगर आपको ये नई इन्फॉर्मेशन BL ऑन सिग्नल कैसे बनाए जाते हैं आपको पसंद आया हो, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रख दीजिए, और फुल्ली वॉच कीजिए, क्योंकि मेरे माध्यम से हमने एक नए तरीके से BL ऑन सिग्नल बनाकर ड्राइवर बोर्ड को की बैकलाइट ऑन करवाई है। ऐसा हम किसी भी मदरबोर्ड में ऑन कर सकते हैं। बस अब हमारा फिटिंग का काम बचता है। बैकलाइट ऑन होने के बाद में हम देखते हैं पिक्चर किस टाइप से बनती है। धन्यवाद दोस्तों।